अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार कुरैशी और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपको इस बात का इल्म होगा कि माजी में किस तरह से मिडल ईस्ट के जो बड़े साइंसदान थे, जिनकी मेडिकल के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, उनको किस बेदर्दी के साथ मार दिया गया और उनको मारने वाले कौन थे। ये जब आप जानेंगे तो आपके लिए ये एक हैरान कुन बात होगी। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि आज अगर मिडल ईस्ट एटमी क़ुव्वत वो ममालिक नहीं बन सके, हमारे मुस्लिम ममालिक, तो उसमें सबसे बड़ी लॉजिक क्या थी। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं इस वीडियो में जिनका जिक्र करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक मिस्र की जो साइंसदान थी उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। सुमेरा मूसा इनका नाम है। ये मिस्र से तल्लक रखने वाली एटमी साइंसदान थी। उन्होंने इस पर तहकीकात की कि एटमी ताकत को मेडिकल के शुबे में कैसे काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा एटमी ताकत से बिजली पैदा करने पर भी इन्होंने मुख्तलिफ इजादात और तहकीकात की और इस सुमेरा मूसा को 1952 में अमेरिका के दौरे के दौरान बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद जो दूसरे साइंसदान थे मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर नबील। डॉक्टर नबील मिस्र के एक एटमी साइंसदान थे जिन्होंने यूरेनियम के हवाले से काफ़ी बड़ी हद तक नमाया जो थी वो तहकीकात की। 1975 में डॉक्टर नबील रपोश हो गए और आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पर हैं। इसके बाद तीसरे हैं यहया। मैं इनके हवाले से भी आपको बताना चाहूँगा। ये भी मिस्र से ताल्लुक़ रखते थे और एटमी साइंसदान थे, बल्कि मिस्र के जौहरी प्रोग्राम के जो बड़े लोग थे उनमें इनका शुमार होता था। इन्हें इराक़ के एटमी प्रोग्राम का बाबा भी कहा जाता है। एटमी रिएक्टर के बारे में इनकी तकरीबन 50 तहकीकी मकालाजात मौजूद हैं। इन्हें 1980 में फ़्रांस के शहर पेरिस में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद हसन रुमाल का तल्लुक़ जो था वो लबनान से था। ये साइंसदान फ़िज़िक्स के मैदान के शहसवार थे। इन्होंने 119 से ज़ायद साइंसी इजादात और साइंसी तहकीकात कर रखी थी। 1991 में इन्हें फ़्रांस में कत्ल कर दिया गया। ये दूसरे शख्स हैं जिनको फ़्रांस में कत्ल किया गया। इसके अलावा डॉक्टर सामिया मेमनी, इनका जो तल्लुक़ था ये भी अरब से तल्लुक़ रखती थी, मेडिकल डॉक्टर थी और ये एक ऐसी डॉक्टर थी इनकी इल्मी तहकीकात ने हार्ट ऑपरेशन के ज़ाविये बदल कर रख दिए थे। इन्होंने ऑपरेशन के इस नहायती पेचीदा प्रोसेस को बिल्कुल आसान तर बनाने के लिए एक आरामदेह आला ईजाद किया था। इन्हें 2005 में कत्ल करके इनकी जो इजादात थी, तो जो तजर्बात थे उनके ऊपर जो कुछ भी किताबें लिखी हुई थी और इनकी इल्मी तहकीकात के मसौदात को भी चोरी कर लिया गया। इसके बाद सलवा हबीब का मैं जिक्र करूंगा। ये कुवैत से तल्लुक़ रखने वाली खातून थी। इन्होंने अरब और अफ्रीका के ख़िलाफ़ तैयार किए गए मुतअद्दिद खुफिया साजिशों और मनसूबों से पर्दा चाक किया था और इन्होंने बेशुमार किताबें भी लिखी और मुस्तफ़ा को इन्हीं के रिहायशी फ्लैट में ज़बह कर दिया गया। इसके बाद मुस्तफ़ा, ये भी मिस्र से तल्लुक़ रखते थे और ये फ़िज़िक्स के माहिर साइंसदान थे। इन्हें अरब का आइंस्टाइन माना जाता था। 1950 में मिस्र के इस बड़े साइंसदान को मोसाद की जानिब से कहा जाता है कि जहर देकर कत्ल कर दिया गया। ये सारी ऐसी मालूमात थी कि जो आज तक यूट्यूब के ऊपर या किसी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि इन बड़े लोगों के हवाले से जो अरब ममालिक को आगे ले जाने में, बिलखुसूस मेडिकल के शुबे में, जैसे इससे कबल इस्लामी तारीख़ में है कि हमारे मुसलमान साइंसदानों ने मेडिकल के अंदर कितनी नई चीज़ें दरियाफ़्त की थी और जबकि एटमी क़ुव्वत बनाने के हवाले से इनके ममालिक कहीं मिस्र समेत लबनान, ये मुल्क आज एटमी ताकत होते अगर हमारे मुस्लिम ममालिक के इन कीमती लोगों को इन यूरोपियन और अमेरिकन्स ने मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार अपना कर ना मारा होता। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बेशुमार बाकी लोग भी जो इस मालूमात से आ रही हैं वो भी इस वीडियो को देखें और उनको समझ आए कि हमारे कीमती लोग भी दूसरों के लिए कितना ख़तरा होते हैं और किस तरह से ये जो लोग हैं प्लानिंग करके हमारे इन कीमती लोगों को मार देते हैं।